व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मौत है एक सख्त दर जिसका गुलामी है नाम, मकर फने खाजगी काश समझता गुलाम है कि गुलामी से है रूह तेरी मुज़महिल, सीने बेसोज में ढूंढ खुदी का मकाम। कायदीन तहरीक हुर्रियत, बुज़ुर्ग हज़रात, अज़ीज़ान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब हज़रात का दिल की अमीर गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि बगैर किसी ऐलान के, अखबार में किसी इत्तला के बगैर और किसी ऐलान के बगैर जो ये अजीम इज्तिमा बांडीपोरा चौक में चश्मे फलक देख रही है, ये यहाँ के हिंदुस्तान के चेले चाटों के लिए भी चश्म कुशा है। उनका ख्याल है और कहते भी हैं कि गिलानी मस्जिद में जाकर लोगों से बात करता है और फिर मस्जिद से बाहर आकर हमारे लिए मसाइल पैदा करता है जिनको हमें फिर बाद में दूर करना पड़ता है। मैं उन लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि आप जो हमारी जद्दोजहद और हमारी एक्टिविटीज़ में पाबंदियाँ लगा रहे हो, पुलिस का पहरा रहता है, साए की तरफ पुलिस हमारे पीछे रहती है, हमें आवाम के साथ राब्ता के मौके फराहम नहीं किए जाते बल्कि जबरन ताकत की बुनियाद पर छीने जा रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि गिलानी को अपने आवाम के साथ मिलने के मौके फराहम करें, तो आप देखेंगे कि जहां भी हम जाएंगे इंशाअल्लाह वहां लोग निकलेंगे। ये सिर्फ वादी का ही मसला नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ दिल्ली के हुक्मरानों को और उनके चेहरे चाटों को कि पुंछ जाकर, राजौरी जाकर, किश्तवाड़ जाकर, डोडा जाकर, भद्रवाह जाकर, बानिहाल जाकर, करना जाकर, करगिल जाकर आप देखेंगे कि लोग जद्दोजहद आज़ादी के साथ हैं और लोग इस्लाम पर आज़ादी के लिए हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ पाबंदियां, एक तरफ लोगों से मिलने के मौके बंदूक की नोक पर छीनना और दूसरी तरफ ये खोखले दावे, हम इनको साम्राज्य चालों के बगैर किसी और चीज़ से ताबीर नहीं कर सकते। कुरान पाक की एक मुख्तसर आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, मैं सबसे पहले उसका तर्जमा करके और उस पर अमल करने की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करूँगा। सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान का दावा करने वालों लोगों तकवा इख्तियार करो। तकवा का मतलब है कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारना। वकूनू मअस सादिक़ीन, और तकवा के बाद सच्चे लोगों का साथ दो, जो सच्चे हों, सदाकत की तरफ बुलाने वाले हों, अदल और इंसाफ की तरफ बुलाने वाले हों, इंसानियत की तरफ बुलाने वाले हों, अखलाकी अक़दार और इंसाफ की कदरों की तरफ बुलाने वाले हों, उनका साथ दो। और फिर अल्लामा इकबाल के ये दो शेर
मौत है एक सख्तर जिसका गुलामी है नाम। बदतरीन किस्म की मौत गुलामी है, और इस गुलामी में जम्मू कश्मीर के अवाम सदियों से पीछे जा रहे हैं। 1846 के बाद 1947 तक यहाँ डोगरा राज था। डोगरों का जुल्म और जबर, बर्बरियत और तशद्दुद का यहाँ की अक्सरियत निशाना बनाई जा रही थी। 47 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की 650 रियासतें कुछ पाकिस्तान का हिस्सा बन गईं, कुछ भारत का हिस्सा बन गईं, लेकिन यहाँ की क़यादत की तोताबीनी की वजह से सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का खित्ता मुतनाज़ बन गया। यहाँ भारत ने 27 अक्टूबर 47 को अपनी फौजें भेजकर ताकत की बुनियाद पे कब्जा किया, और जब से अब तक उसका जबरी कब्जा जारी है। और मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूँ अपने इस पैदाशी निस्बत के लिहाज से अपने इस कस्बे में, क्योंकि मैं भी बांडीपोरा का ही, बांडीपोरा की सरजमीन पर ही पैदा हुआ हूँ, सूरीमंज के छोटे गाँव में। और इस निस्बत से मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये कहूँगा कि भारत ने जो हमारे साथ वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, और हम भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी व सारी रखेंगे। हमारी ये जद्दोजहद मबनी पर सदाकत है, हमारी ये जद्दोजहद हक और बातिल की लड़ाई है, हमारी ये जद्दोजहद जबर और मजबूर के दरमियान लड़ाई है, हमारी ये जद्दोजहद जालिम और मजलूम के खिलाफ जद्दोजहद है, और हम इंशाअल्लाह हर कीमत पे इसको जारी व सारी रखेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपने देखा कि ये जो हमने डोगरा सर्टिफिकेट के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों ने उसका साथ दिया। हमने सेमिनार बुलाया, लोगों को अवेयर किया। 11 अप्रैल को, हालांकि वो तीसरा दिन था, उससे पहले 2 दिन यहाँ हड़ताल रह चुकी थी, हड़ताल मनाई जा चुकी थी। लेकिन 11 अप्रैल को जब हमने डोगरा सर्टिफिकेट के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी, तो न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, बानिहाल, इनमें भी, इन इलाकों में भी मुकम्मल और पुरवकार और हमगीर हड़ताल रही। और वादी कश्मीर में सबसे बेहतरीन हड़ताल 11 अप्रैल की हड़ताल को करार दिया जा सकता है। तो लोगों के ताउन से आज आपने देखा कि हुकूमत ने डोगरा सर्टिफिकेट का आर्डर वापस लिया है, और इस सिलसिले में मैं अपने आवाम को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी कोशिशें कामयाब हो गई, आपका एहतजाज कामयाब हो गया, और आपकी मुश्तरका जद्दोजहद आप वो कामयाब हो गई, और हमने एक कदम हमने जीत लिया। और इस बुनियाद पे जीता कि हमारा मौक़िफ़ सही था। हमारा मौक़िफ़ और स्टैंड ये है कि जम्मू कश्मीर के पूरे खित्ते में स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट के अलावा किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये और सर्टिफिकेट ही इजरा करना, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को नस्ल की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे और इलाकाई बुनियाद पे तकसीम करना है, और हम इस तकसीम को इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी मजलूम कौम को। और हमारी जो जद्दोजहद है ये सिर्फ़ और सिर्फ हक़ खुद इरादियत के लिए है, और हमने बार बार ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा मसला, जहाँ जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम के लिए मुसीबतों और आजमाइशों का दौर है, वहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान भी कशीदगी की एक बुनियादी वजह है। गुज़श्ता 63 साल के अरसे में भारत और पाकिस्तान के साथ 3 जंगें हुई हैं।
पाकिस्तान का मशरकी बाजू काट दिया गया, उसको बांग्लादेश बना दिया गया। भारत ने रूस के साथ मिलकर और अमेरिका की खामोश तायीद के साथ, और उसमें हमें इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के उस वक़्त के हुक्मरानों का भी बहुत बड़ा अमल दखल है मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने में। और ये 63 साल से जो सूरत हाल चली आ रही है, इस सूरत हाल में हम ये ऐलानन कहेंगे बगैर किसी हिचकिचाहट के कि जब तक जम्मू कश्मीर का मसला इसके तारीखी पस मंज़र की रोशनी में जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और इनकी अजीम और बेमिसाल कुर्बानियों को सामने रखते हुए हल न किया जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कभी ठीक नहीं होंगे। दोनों मुल्क असला की दौड़ में लगे हुए हैं। आज ये सर्वे से ये पता चला है कि जो भारत जो है पूरी आलमी सतह पे सबसे ज़्यादा हथियारों का खरीदार है, सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है। भारत के पास एटमिक बम है, भारत के पास मिसाइल हैं, भारत के पास जंगी असलहा है। भारत असलहा इसराइल से ले रहा है, भारत असलहा बरतानिया से ले रहा है, भारत असलहा फ्रांस से ले रहा है, भारत असलहा अमेरिका से ले रहा है, भारत असलहा रशिया से ले रहा है, भारत असलहा हर छोटी बड़े मुल्क से ले रहा है जहां असलहा की फैक्ट्रियां होती हैं। और इस तरह भारत असला जमा करने के जुनून में मुब्तला हो चुका है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जम्मू कश्मीर के इस खूबसूरत और मुतनाज़ खित्ते पे अपना फौजी कब्ज़ा जारी रखना चाह रहा है। इसके बगैर भारत के पास कोई मजबूरी नहीं है कि वो असला के ढेर जमा करे। और हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत जो असला के ढेर जमा कर रहा है, काश भारत के अपने जो अवाम हैं, काश वो उनके मसाइल को हल करता। और वहाँ जो 25 लाख लोग, याद रखिए सर्वे रिपोर्ट है, 25 लाख लोग सालाना भारत में भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। भारत में 40% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। यही भारत असलहा पे बेपनाह सरमाया खर्च कर रहा है। और इसी भारत ने यहाँ 10 लाख के करीब फौजें बिछाकर उनकी अखराजात बर्दाश्त कर रहा है और अपने यहाँ भूखे लोगों के लिए रोजी फराहम करने में, रोटी फराहम करने में नाकाम हो रहा है। बता देना चाहते हैं कि भारत को मसला कश्मीर हल करना चाहिए, वो खुद उसके मफाद में है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कभी ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, चाहे वो तिजारत बढ़ाने के लिए मीटिंग करें, चाहे वो वीज़ा सहूलतें फराहम करने के लिए आपस में मिलें, चाहे बेचारे गरीब मछेरों को जेलों से छोड़ने के इकदाम करें। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर के मसले के लटके रहने का ताल्लुक है, ये मसला जब तक लटक रहा है, भारत और हिंदुस्तान के दरमियान एटमी जंग होने की इम्कानात कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मैं ये बात भी वाज़े कर देना चाहता हूँ भारत के नेताओं को, भारत की सियासी क़यादत को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करिए। पाकिस्तान की हुकूमत शायद आपके झांसे में आ जाए, लेकिन मैं ऐलानन कहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के 17 करोड़ लोगों का ताल्लुक है, 17 करोड़ लोग कश्मीर के मसले में कभी सौदाबाजी नहीं होने देंगे। मैं ऐलान कर देना चाहता हूँ और आप लोगों तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि आप हुकूमत शायद आपके झांसे में आ जाए, जैसे मुशर्रफ आपके झांसे में आ गया था और उसने 4 निकाती फार्मूला इसके लिए हल के लिए पेश किया था, जो स्टेटस को के बगैर कोई और हल नहीं था। हमने उसे मुस्तरद किया और आज भी अगर कोई 4 निकाती फार्मूला लेकर आकर हमारे सरों पर कोई हल मुसल्लत करना चाहे, मैं ऐलान कहता हूँ कि हम कभी ऐसा हल कबूल नहीं करेंगे जो हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि जम्मू कश्मीर का मसला इसके तारीखी पस मंज़र की रोशनी में हल किया जाए। हमने 31 अगस्त को
5 निकाती फार्मूला पेश किया है, और वो फार्मूला इसलिए है ताकि बातचीत का माहौल बन जाए, बातचीत के लिए फजा खुशगवार हो जाए, बातचीत के लिए साजगार माहौल बने, और फिर बातचीत सिर्फ और सिर्फ मसला कश्मीर हल करने के लिए की जाए। और वो 5 निकाती फार्मूला जो हमने पेश किया है, उसमें पहली शिक ये है कि जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम किया जाए। जम्मू कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। दोनों हाथ। जम्मू कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ Jammu Kashmir people have given a lot of sacrifices for achieving their objective, right to self-determination. भारत ने जो हमसे वादे किए हैं, हमारा मुतालबा है उन वादों को पूरा किया जाए। इसलिए हमारे फार्मूले की पहली शिक जब तक तस्लीम ना की जाए, उस वक्त तक दूसरी 4 शिकों के पूरा करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और न उनसे कोई मसला हल हो सकता है। भारत को ये हिमालय जितनी बड़ी हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड नीदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान येट, until and unless the people of Jammu Kashmir will decide their future according to their wishes and aspirations and according to the resolutions which have been passed in the United Nations Security Council, in which Jammu Kashmir's disputed nature have been accepted. Pakistan or India have signed those all resolutions, and the world community is witness to those resolutions, and the majority of the people of Jammu and Kashmir are demanding that those resolutions should be implemented so that the people of Jammu and Kashmir will decide their future. ये हमारा काज है, ये हमारी बेसिक डिमांड है। और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई फौजों का इल्खला हो। ये जो काबिज फोर्सेस हैं, देयर इज नो एनी लेजिटिमेसी, देयर इज नो एनी जस्टिफिकेशन फॉर द फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियाज फोर्सेस। ये फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है। मैंने दिल्ली में भी कहा 19 मार्च को जब दिल्ली में इंडिया टुडे का इनकलेव था, वहाँ भी मैंने कहा है कि वी आर अगेंस्ट द फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। और हम यहाँ भी ये बात दोहराना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के खित्ते पे भारत का फौजी कब्जा है, जम्मू कश्मीर के खित्ते पे भारत का जबरी कब्जा है, जम्मू कश्मीर के खित्ते पे भारत का बंदूक की नोक पर कब्जा है, जम्मू कश्मीर के खित्ते पे भारत बर्बरियत का मुजाहरा करके, इंसानी हुकूक की पामालियाँ करके हमारे जवानों को इंट्रोगेशन सेंटरों में सर के बल लटकाने, उनके जिस्मों पे रोलर फेरने, उनको जलते हुए स्टोव पे जलाने और उनके जिस्मों में लोहे की सलाखें तक दाखिल कर दी जाती हैं। हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमारी असमतें लूटी जा रही हैं, हमारे इज्जत और वक़ार को पामाल किया जा रहा है, हमारी बस्तियों को पाकिस्तान में बदल दिया जाता है। ये भारत का जुल्म और जबर, और इस भारत और के जुल्म और जबर के खिलाफ हम बरसरे जद्दोजहद हैं और वो रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वी आर नॉट अगेंस्ट द डायलॉग प्रोसेस। मैं ये ऐलान कह देना चाहता हूँ कि हम डायलॉग प्रोसेस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन डायलॉग सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला हल करने के लिए किया जाए, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता। 23 मार्च 1952 से डायलॉग का सिलसिला चल रहा है। आज तक 150 बार ज़्यादा डायलॉग हुए हैं, लेकिन कभी भी मसले कश्मीर के हल के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसलिए इसका बेसिक काज ये है कि भाई जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा मसला भारत तस्लीम नहीं करता है। भारत एक सांस में कहता है हम डायलॉग करेंगे, दूसरी सांस में कहता है जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए बातचीत के ज़रिए कोई मसला अब तक हल नहीं हुआ है। हम कहते हैं
डायलॉग एक तरीका है मसला हल करने के लिए, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आज तक ये नतीजा खीज साबित नहीं हो सका है। हम कहते हैं डायलॉग हो, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम किया जाए। उसके बाद जब डायलॉग हो तो सिर्फ फ्री की सतह पे हो। पाकिस्तान एक फरीक है, भारत एक फरीक है, और जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद अवाम फरीक की हैसियत रखते हैं। जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं, वो हिंदुस्तान के जुल्म की कुल्हाड़ी के दस्ते हैं, और वो हिंदुस्तान के जुल्म का साथ दे रहे हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है, गारतगरी हो रही है, उसकी सारी जिम्मेदारी उसमें वो शरीक हैं। हिंद नवाज पार्टियां जिनके हाथों में हुकूमत होती है, आज एक के हाथ में है, कल एक के हाथ में थी, आज कल दूसरों के हाथ में आएगी, लेकिन बहरहाल वो फौज के मातहत हैं, फौज के इशारों पर चलने पर मजबूर है, और उनकी पुलिस बहीमाना और निहायत बेरहमाना सलूक हमारे अवाम के साथ कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के मसले को बातचीत के ज़रिए हल करना है, तो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसमें हम ये बात भी ऐलान कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में हम कोई ऐसा हल कबूल नहीं करेंगे। कोई ऐसा हल बताओ, सारे बताओ, सारे दोनों हाथ ऊपर उठा कर हिंदुस्तान के आईन के दायरे में रहते हुए पेश किया जाए। दोनों हाथ, कोई ऐसा हल कबूल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के आईन के दायरे में रहते हुए पेश किया जाए। ये बात भी हम और हम सिर्फ हक़ खुदराजियत की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर का मसला हल करने का मुतालबा करते हैं। इसके साथ ही मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारी ये जद्दोजहद पुरअमन जद्दोजहद होगी। इस जद्दोजहद में हम इजाज़त नहीं देंगे किसी को कि कोई इश्तियाल अंगेज नारा दे। अभी किसी जवान ने नारा दिया, इंडियन डॉग्स गो बैक। ये नारा हम कभी पसंद नहीं करेंगे, कभी पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की फौज ठीक है, ऑक्यूपाइड फोर्स है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इंसानी रिश्ते से हमारे भाई हैं। वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। उनको डॉग्स कहना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देगा, कभी नहीं देगा। और इसलिए मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जो लोग जद्दोजहद आज़ादी का साथ दे रहे हैं, उनको हमारी तरफ से जो हिदायत आ जाएं, उनको उन हिदायत के मुताबिक चलना होगा। कोई इश्तियाल अंगेज नारा नहीं देना, कभी पत्थर नहीं फेंकना, और कभी किसी बैंकर पे हमला नहीं करना। ये बैंकर हटेंगे इंशाअल्लाह, फोर्स यहाँ से निकलेगी। सिर्फ आप अखलाक और इंसानी कदरों के मुताबिक जद्दोजहद जारी रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब कामरान हो जाएंगे। मैं ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के नामनहाद वजीर आला ने जो खानदानी राज की तीसरी कड़ी है, खानदानी राज की तीसरी कड़ी है, उसने आज ही मैंने पढ़ा, उसने ऐलान किया कि भाई मैं अपनी औलाद के लिए ये खानदानी राज जारी रखने की इजाजत नहीं दूंगा या पसंद नहीं करता। लेकिन बहरहाल वो खानदानी राज की तीसरी कड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भाई गिलानी ने रामविलास पासवान साहब से मुलाकात की, तो इंटरलोकेटर्स के साथ बातचीत करने में उनको क्यों उज़्र होता है, वो क्यों इनकार करते हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और वो हमारे पास कोई सरकारी मनसब के लिहाज से नहीं आए, वो आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से हमारे पास आए। उनका एहतराम किया। हमने उनसे कहा कि आप हमारी आवाज़ भारत के आवाम तक पहुंचाएं, बिहार के आवाम तक पहुंचाएं।
इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो इंटरलोकेटर्स हैं वो तो जम्मू कश्मीर में इसलिए आए हैं, वो यहाँ के लोगों को तकसीम करते हैं, वो यहाँ के लोगों में खानाबंदी करते हैं, वो कोई अथॉरिटी लेकर नहीं आए। उन्होंने सिफारिशात तरतीब देना है और सिफारिशात वो हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने पेश करेंगे। ये हिंदुस्तान की हुकूमत का हक बनता है कि उन सिफारिशात को कबूल करेंगे या नहीं। हमारे पास वाज़ेह रोड मैप है, वो कोई नया रोड मैप बनाना चाहते हैं। हमारे पास वाज़ेह रोड मैप है और वो रोड मैप ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम को अपना हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं ये बात भी याद दिलाना चाहता हूँ भारत के नेताओं को, जब आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये स्टैंड था कि जो रियासतें हैं उन रियासतों का फैसला उनके राजे महाराजे नहीं करेंगे, बल्कि वो फैसला अवाम करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने खुद अपना ये उसूल पामाल किया और वो आंजानी हरी सिंह के नाम निहाद और मशकूक इल्हाक पर भरोसा करके गुज़श्ता 63 साल से हम पर जबरी कब्ज़ा जमाए हुए हैं और इसलिए हम इस जबरी कब्ज़े के खिलाफ जद्दोजहद जारी व सारी रखेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब तक हम इसमें इंसानी और अखलाक की पासदारी का लिहाज रखेंगे, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी। मैंने कहा है, ऐलान कहा है कि पत्थर फेंकना, इस बहस में हम नहीं उलझेंगे कि शर्म ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये बहस नहीं है, इस बहस में हम नहीं उलझेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2010 में जो हमारे 118 लोग शहीद हो गए, जिनमें 3 टीनेजर्स हैं, और आपके पत्थर से न कोई पुलिस वाला मरा न कोई सीआरपीएफ वाला मरा। आप पत्थर मारते हैं दिफा में, मगर तजुर्बतन ये बात साबित हो गई कि पत्थर मारने से हमारा दिफा नहीं होगा, पत्थर मारने से हमारा दिफा नहीं होगा। इसलिए हमें इसमें तब्दीली लाना है पत्थर के बगैर। ठीक है, आप कहेंगे ये लाठी चार्ज करते हैं, हम पूरा तरीके से सड़कों पर निकलते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, टीयर गैस शेलिंग करते हैं। जालिम का ये काम, जालिम ये करेगा। हम मजलूम हैं, हमें बर्दाश्त करना है। या तो हम अब पत्थर ने साबित किया कि ये हमारे हमारा दिफा नहीं कर पा रहा। अभी यहाँ आपने देखा आज़ादगंज बारामुल्ला में एक गाड़ी पे पथराव किया गया और ड्राइवर जख्मी हो गया, जो कल चल बसा है। बहुत अलमनाक सारी है और हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये पत्थर मारने से बहरहाल हम की काज को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, इसलिए हमें अपने तरीक़ार में तब्दीली लाना है। बताओ, तैयार हो तब्दीली?